हेलो एवरीवन। ओके, तो हेलो एवरीवन एंड सबसे पहली चीज कि अगर आप सभी लोग आज का सेशन अटेंड कर रहे हो तो इट मीन कि आपने टीम फायर के आज से पहले 2 या 3 सेशन जरूर अटेंड करे होंगे। एंड उन सेशंस के अंदर आपको समझाया होगा कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या है, एक्चुअल में टीम फायर क्या है एंड टीम फायर किसके लिए वर्क कर रही है और टीम फायर के अंदर कैसी ग्रोथ होती है, कितने लोग ग्रो हो रहे हैं, वो सब कुछ आपको समझाया गया है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको बोर नहीं करूंगा, है ना, कि मैं अपने बारे में ही गाथाएं गाता रहूं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि गाइस फॉरएवर कैसे करी जाएगी। एंड सबसे पहली चीज भाई, फॉरएवर करने का बेनिफिट है भी या नहीं है, ये भी बात करेंगे। एंड फॉरएवर कैसे करी जाएगी ये भी बात करेंगे। तो आप लोग रेडी हो? तो गाइज अगर आप लोग रेडी हो सो एक जगह पर बैठ जाइए एंड फुल फोकस के साथ में आज के सेशन को अटेंड करिए, बिकॉज आज के सेशन के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें फॉर योर करियर बताई जाएंगी। आई नो कि आप लोग, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो स्टूडेंट्स होंगे, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो हाउस वाइफ हैं, आप में से बहुत सारे लोग बिजनेसमैन भी होंगे और बहुत सारे लोग हैं जो जॉब करते होंगे। और आप टाइम निकाल के आधी रात को मेरे साथ में बैठे हो तो शायद ये सेशंस आपके लिए मायने रखते हैं, इसलिए आप बैठे हो। तो अगर बैठे हो ना गाइस, तो मैं आपको बताऊंगा कि फॉरएवर क्या है और कैसे करी जाती है। तो सबसे पहले ना, फॉरएवर क्या है, कैसे करी जाती है, वो सारी चीजें समझने से पहले ये समझो कि फॉरएवर चलती कैसे है। तो गाइज सबसे पहले हम ये समझेंगे कि फॉरएवर चलती कैसे, क्या क्यों करनी है अपने को, वो सारी बातें करेंगे अपने। लेकिन सबसे पहले अपने बात करेंगे कि फॉरएवर चलती कैसे है। फॉरएवर के अंदर ऐसा क्या सिस्टम है कि फॉरएवर चल रही है ना, कोई तो सिस्टम होगा ना जो फॉरएवर चल रही है। तो अपने बात करते हैं कि फॉरएवर चल क्यों रही है, किस वजह से फॉरएवर चलती है। ठीक है, तो अब मैं जो चीजें समझाने जा रहा हूँ तो ध्यान से समझ रहा हूँ चीजों। देखो गाइस क्या होता है कि कि दुनिया के अंदर ना दो तरीके के बिजनेस होता है। एक होते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस, जो कि मार्केट के अंदर हर जगह पर आपको दिख जाते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस कोई भी करता है। और दूसरे होते हैं फॉरएवर जैसे बिजनेस, जिसे हम बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। ये डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस होते हैं। अब ट्रेडिशनल बिजनेस के अंदर क्या होता है गाइस कि कोई भी बंदा है ना, वो किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करता है, सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग करता है। अब मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद में वो प्रोडक्ट होता है ना, वो नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास में जाता है। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर कौन होते हैं? जो लोग पूरे के पूरे इंडिया को प्रोडक्ट की सप्लाई कर रहे हैं। फिर जाता है रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर के पास में, जो कि एक रीजन को, जैसे पंजाब को, हरियाणा को, राजस्थान को सर्व कर रहे हैं। फिर उसके बाद में होलसेलर को, फिर उसके बाद में रिटेलर को, और बीच में एक पर्सन रह गया एडवर्टाइजमेंट वाला, उसके पास जाता है। और लास्ट में किसके पास जाता है? कस्टमर के पास में जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल कोका कोला की बात ले लो, कोका कोला की बात कर लो। कोका कोला, हमें हमें बोतल कितने की मिल रही है? 100 रुपए की कोका कोला की बोतल मिल रही है, राइट? अब आपको क्या लगता है कि भाई कोका कोला की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कितने की हुई होगी? मैं आपको बताऊं, कोका कोला की मैन्युफैक्चरिंग जस्ट और जस्ट 30% के अंदर होती है। कोई भी बिजनेस होता है ना, उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होती है वो 30% में होती है। अब 70% पैसा ये बीच के बचौलिए खा जाते हैं। नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल, होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजमेंट वाले 70% पैसा बीच के बिचौलिए खा गए। अब 70% पैसा खाने के बाद में, है ना, वो प्रोडक्ट किस तक पहुंचा? कस्टमर तक पहुंचा, है ना, और कस्टमर के लगे 100 रुपए। आई बात समझ के अंदर? अब फॉरएवर क्या करती है? फॉरएवर भी सेम करती है, बट फॉरएवर के अंदर फर्क इतना है कि फॉरएवर क्या करती है, उसकी उसकी सेम 30% के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करती है, लेकिन 70% पैसा जो ये बीच के बिचौलियों के पास जा रहा था ना, इनको ये काट देती है। और वो 70% पैसा ये एफबीओ, जो आप जैसे मेरे जैसे लोग जो फॉरएवर के अंदर साथ में काम करते हैं, एफबीओ मतलब फॉरएवर बिजनेस ओनर, उनके पास में जाता है, उनकी टीम के अंदर जाता है। इसलिए फॉरएवर के अंदर आपने देखा है ना, कोई बंदा लाख कमा रहा है, कोई 1.5 लाख कमा रहा है, कोई 2 लाख कमा रहा है ना। ये कैसे कमाते हैं लोग? ये इसीलिए कमाते हैं क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम है ना, ये बड़ा सिस्टमेटिकली वर्क कर रहा है। इसी वजह से ये सारे के सारे लोग इतना अच्छे तरीके से फॉरएवर के अंदर पैसा कमा रहे हैं। अब गाइस बात ये है कि फॉरएवर के अंदर ये लोग पैसा तो कमा रहे हैं, है ना, कुछ ना कुछ तो रीजन होगा ना। अब भाई सिंपल सी चीज है, तुम बैकग्राउंड चेक कर लो।
भाई फॉरएवर को क्यों ना करा जाए? ऐसा बैकग्राउंड है ना, ऐसा बैकग्राउंड। तुम मुझे एक चीज बताओ, कोई भी बिजनेस करते हो, कुछ सोच समझ के बिजनेस करते हो या बिना सोचे समझे तुम बिजनेस को स्टार्ट कर लेते हो? भाई कुछ तो सोच समझ के बिजनेस करते होंगे ना तुम। तो क्या सोच करके बिजनेस करते हो? कोई कोई तो बात होगी, कोई बंदा तो राय देता होगा, कुछ तो सोचते होगे आप बिजनेस करने से पहले। तो भाई अगर तुम कुछ कोई भी चीज सोच रहे हो, हाँ जी, अगर तुम कोई भी चीज सोच रहे हो बिजनेस करते टाइम, कोई भी चीज का सोच रहे हो कि हाँ मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो आपको किसी ना किसी ने तो सलाह दी होगी ना बिजनेस को करने की। किसी ना किसी कुछ तो सोचा होगा। अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ कि फॉरएवर को क्यों करना चाहिए। ठीक है, अच्छा फॉरएवर के अलावा भी हमारे पास में बहुत ऑप्शन है। तो हम एक काम करते हैं, हम ना सभी को कंपेयर कर लेते हैं, ये सही रहेगा। हम सभी को कंपेयर करते हैं, जो उन सभी ऑप्शंस में से सबसे बढ़िया होगा ना हम उसे चूज करेंगे। ठीक है, तो आज अगर फॉरएवर अच्छा नहीं होगा ना तो मैं भी फॉरएवर छोड़ दूंगा तुम्हारे साथ। ठीक है, तो डिसाइड करें कि फॉरएवर के अंदर क्या होता है। तो अब मेरी बात को ध्यान से समझना कि फॉरएवर के अंदर होता क्या है, फॉरएवर का सिस्टम किस तरीके से चलता है, ध्यान दो। देखो गाइस, क्या होता है कि सबसे पहले मान लो कि आपके पास में क्या क्या ऑप्शन है। आपके पास मान लो एक जॉब ऑप्शन करने, दूसरा क्या ऑप्शन है आपके पास में, एक बिजनेस ऑप्शन है। दोनों के अंदर वर्क करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ जी, मेहनत करनी पड़ेगी, अपने को काम करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, दोनों के अंदर काम करना पड़ेगा। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, काम करना पड़ेगा। अच्छा, काम बंदा किस चीज के लिए करता है तुम बताओ? पैसे के लिए करता है ऑब्वियसली। तो हमें वो काम करेंगे ना जिसमें हमारे पास में अच्छे खासे पैसे होंगे। और हमारे को कौन सा काम पसंद है? जिसमें हमारे पास में क्या हो, फ्री टाइम हो। गाइस ध्यान दो, ध्यान दो। तो उसके बाद में और क्या पसंद है? जिसमें हमारे पास में क्या हो, फ्री टाइम हो, और उसके बाद में फ्रीडम हो। ठीक है, उसके बाद में सिक्योरिटी हो। और कुल मिला के हमारा जो लाइफस्टाइल है ना, वो बदल जाना चाहिए। तो इसलिए हमें जिसमें जिसके अंदर जिस काम के अंदर हमारा लाइफस्टाइल बदल रहा होगा ना, हम वो काम करेंगे। तो मुझे एक चीज बताओ कि एक सक्सेसफुल जॉब वाला पर्सन है, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, इन दोनों में से ज्यादा पैसा किसके पास है बताओ? हाँ जी, किसके पास है? तो ऑब्वियसली बिजनेसमैन के पास में ज्यादा पैसा है, जॉब वाले के पास में कम पैसा होता है। ठीक है, अच्छा फ्री टाइम किसके पास में होता है? फ्री टाइम किसके पास में होता है? तो यार जॉब वाले के पास में तो बिल्कुल फ्री टाइम नहीं है, बिजनेसमैन के पास फ्री टाइम होता है, इसलिए तो वो और ज्यादा बिजनेस खड़े कर लेते हैं। फ्रीडम जॉब वाले के पास बिल्कुल नहीं है, लेकिन बिजनेसमैन के पास है। सिक्योरिटी जॉब वाले के पास बिल्कुल नहीं, बिजनेसमैन के पास में है, उसे कोई निकाल नहीं सकता किसी अपने काम से। अच्छा कुल मिला के लाइफस्टाइल किसका बढ़िया है? तो भाई जिसके पास में पैसा है, जिसके पास में फ्रीडम है, जिसके पास में फ्री टाइम है, सिक्योरिटी है, उसका लाइफस्टाइल क्या है? बेस्ट है। हाँ जी, उसका लाइफस्टाइल बेस्ट है। अब उसका लाइफस्टाइल बेस्ट है, तो भाई अगर उसका लाइफस्टाइल बेस्ट है तो मुझे बताओ, हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ जी, हमें बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप बताओ, हमें बिजनेस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। अगर बिजनेस का लाइफस्टाइल है तो बिजनेस आज तक आपने करा क्यों नहीं? रीजन बताऊं? दो रीजन। पहली चीज है इनकम, मतलब कि मनी। भाई पैसा लगा कमाने के लिए पैसा लगाना भी पड़ेगा। दूसरी चीज, पैसा लगा भी तो रही, रिस्क, रिस्क बहुत ज्यादा रहता है। और तीसरी चीज स्पोर्ट, स्पोर्ट करने के लिए कोई होता नहीं है हमारे घर में। अब घर वाले थोड़ी, मम्मी थोड़ी बताएगी बिजनेस कैसे चलाते हैं, पापा थोड़ी बताएंगे बिजनेस कैसे चलाते हैं, हमें चलाना है, हमें देखना पड़ेगा ना। अगर तुम्हारे पास देखो, जब मैं ना 18-19 साल का था ना, तो मेरे दिमाग में आइडिया रहते थे कि यार पीजी खोल लेते हैं, यार कैफे खोल लेते हैं, पैसे अच्छे कमा सकते हैं अपने। लेकिन यार फिर मैं सोचता हूँ कि यार पीजी खोल लेते हैं, कैफे खोल लेते हैं, लेकिन भाई स्पोर्ट कौन करेगा, सिखाएगा कौन? अगर ना हुआ तो क्या करेंगे? अब पता है क्या होता है, पैसे की जहां पर बात आती है, भाई तुम 10 लाख रुपया लगाओगे ना, तब जा करके तुम 25-30 हजार रुपया कमा पाओगे, प्रॉफिट प्रॉफिट कमा पाओगे। लेकिन 25-30 हजार रुपया कमाने के लिए, है ना, तुम्हें फिर बिजनेस करने की क्या जरूरत है? तुम जॉब में भी कमा सकते हो। तुम बिजनेस क्यों करते हो? क्योंकि भाई हमें 1-2 लाख रुपया कमाना है, इसलिए हम बिजनेस करते हैं, हाँ या ना, करते हैं ना। लेकिन 1-2 लाख रुपए कमाने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट कितनी करनी पड़ेगी? 50-60 लाख रुपया लगाना पड़ेगा। और ये बात सच है, 50-60 लाख रुपया लगाना पड़ेगा, उसके बाद में हम बिजनेस कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब 50-60 लाख रुपया है नहीं। अगर होता तो तुम यूट्यूब पर मेरी वीडियो ना देख रहे होते, कुछ और कर रहे होते। ठीक है, तुम्हारे पास है नहीं, चलो ठीक है, इकट्ठा करके लगा लिया अपनों ने। रिस्क कितना होता है? 100%। सपोर्ट करने के लिए कौन है हमारे पास में? कोई भी नहीं है। तो भाई इसी वजह से हम बिजनेस नहीं कर पाते। लेकिन अच्छा, अगर मैं तुम्हें एक चीज बताऊं कि हम मेरे पास में ऐसा सिस्टम है जहां पर तुम मिनिमम इन्वेस्टमेंट के साथ में अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो, तुम्हें लाखों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है, तुम फिर भी तुम बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो भाई वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स।
जिसके बारे में तुम 3 से 4 दिन से सुनते आ रहे हो, समझते आ रहे हो, जिसके बारे में, भाई ये वो काम है। अब मुझे एक चीज बताओ, कंपेयर करो मार्केट के अंदर, तो फॉरएवर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए भाई। क्यों नहीं करना चाहिए? सोचो, करना चाहिए। लेकिन बात पता है क्या है? सिर्फ देखो, बिजनेस अगर लाइफ में सक्सेस होना है ना, ये मानता हूँ, लाइफ में सक्सेस होना है तो तुम्हें दो चीजों की जरूरत है। पहली, तुम्हें जरूरत है एक प्लेटफॉर्म की, है ना, और दूसरी, तुम्हें जरूरत है एक स्पोर्ट स्पोर्ट करने वाले पर्सन की। दो चीजों की जरूरत है। तो आज मैं तुम्हें प्लेटफॉर्म भी दिलवा दूंगा, तुम्हें सपोर्ट करने वाला बंदा भी दिलवा दूंगा। बोलो मंजूर है? चलें फिर आगे काम स्टार्ट करें। ओके। तो अब काम करना है, तो फिर काम करा कैसे जाएगा? अब पता है क्या है, तुम्हें काम करना है, लेकिन भाई काम कैसे करोगे? अब कहने को जो मर्जी कह दो कि भाई समझा दो हम कर लेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ अब फॉरएवर कैसे करनी है ये तो तुम्हें समझा ही रखा है ऑलरेडी। तुम पता नहीं कितनी बार समझ चुके हो कि फॉरएवर कैसे करनी है, लेकिन फॉरएवर करने से पहले तुम्हारा दिमाग तो चेक कर ले। तुम्हारे दिमाग को तो सेंटर के अंदर लेकर के आए। अब ना मेरे साथ में पता है क्या होता है, पता नहीं क्यों होता है, बट मेरे साथ में होता है कि भाई मुझे ना इंस्टाग्राम पे बड़े लोगों के मैसेज आते हैं। और लोगों के मैसेज पता है क्या होते हैं भाई? लोग, अब देखो, आप लोग 2500 2600 लोग मुझे सुन रहे हो, तो लोगों के मैसेज पता है क्या होते हैं? सर कोई यार शॉर्टकट बताओ, कोई ना शॉर्टकट बताओ, कोई शॉर्टकट बताओ जहां पर हम कुछ कर सकें, कोई शॉर्टकट बताओ जहां पर हम सक्सेस हो सकें, कोई शॉर्टकट बताओ, कोई शॉर्टकट बताओ, कोई शॉर्टकट बताओ। लेकिन अब बात यह है, भाई शॉर्टकट मैंने किसी को नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बताता हूँ शॉर्टकट। सुनना है जी शॉर्टकट? तो शॉर्टकट क्या है, ध्यान दो। तो भाई लाइफ में सक्सेस होने का एकमात्र शॉर्टकट है, वो है ऑब्सेशन। ऑब्सेशन इज ओनली शॉर्टकट ऑफ सक्सेस। ऑब्सेशन ही एकमात्र शॉर्टकट है सक्सेस का। ऑब्सेशन, अगर ऑब्सेशन है ना, ऑब्सेशन से तुम सक्सेस हो सकते हो। जो ऑब्सेशन का मतलब होता है जुनून, लिख लो भाई। ऑब्सेशन का मतलब क्या होता है? जुनून। अगर तुम्हारे तुम्हारे में जुनून है ना, कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का जुनून है, तो तुम सक्सेस हो सकते हो भाई। ऑब्सेशन ही ओनली शॉर्टकट है। लेकिन दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ये है कि बचपन से लेकर आज तक है ना, तुमने जितने भी काम पकड़े हैं ना, किसी को भी पूरा नहीं करा। तुम क्या करते हो काम? देखो, दो तरीके के लोग होते हैं इस दुनिया में। दो तरीके के लोग होते हैं। पहले होते हैं, वो होते हैं, उन्हें हम बोल देते हैं विजुअलाइजर। ठीक है, जो क्या विजुअलाइजर क्या बोलते हैं? विजुअलाइजर। और दूसरे होते हैं एक्चुअलाइजर्स। विजुअलाइजर्स क्या होते हैं कि जो बंदे ना सोचते हैं कि यार मुझे ये काम करना है, 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 वो क्या करते हैं? वो सिर्फ सोचते ही है, वो करते नहीं है कभी, है ना। वो सिर्फ सोचते हैं कि मुझे ये काम करना है, लेकिन वो करेंगे नहीं। वो सिर्फ विजुअलाइज कर सकते हैं। जैसे 18 साल का बच्चा बाहर पढ़ने के लिए गया, वो सोच रहा है कि मैं पीजी खोलूंगा, वो सोच रहा है, वो करता नहीं, वो विजुअलाइज करते हैं। और दूसरे होते हैं एक्चुअलाइजर। अब ये जो विजुअलाइजर होते हैं ना, ये कौन होते हैं? ये विजुअलाइजर होते हैं ना, स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, अब एक्चुअलाइजर्स कौन लोग होते हैं? एक्चुअलाइजर होते हैं जो किसी काम को एक्चुअल में करते हैं। जैसे कि अ, किसी पर्सन की बात कर लो, अब किसी बिजनेसमैन की बात कर लो, वो क्या करता है? सबसे पहले वो दिमाग के अंदर विजुअलाइज करता है कि यार मुझे ऐसे ये काम करना है, मुझे इसको ऐसे करना होगा, ऐसे करना होगा, और उसके बाद में वो 1 मंथ के अंदर अंदर उस काम को डन कर देता है। ठीक है, उसे बोलते हैं एक्चुअलाइजर। तो भाई आपको एक चीज समझनी है, आपके मन के अंदर ना एक जुनून होना चाहिए काम को लेकर के, कि भाई मुझे काम को करना है। जुनून ही शॉर्टकट है। अब सोचो, मैं यही ट्रेनिंग जो तुम्हें दे रहा हूँ, अगर मैं जुनून के साथ दे रहा हूँ, फुल अच्छे तरीके से, पावर से, आप मैं अपनी एनर्जी को आप में ट्रांसफर कर रहा हूँ। और साइंस का स्टूडेंट हूँ मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, ऐसे मैं बता दूं। तो मैंने ये चीज पढ़ी है कि एनर्जी नेदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, वन प्लेस टू अनदर बॉडी। अब आज पता है क्या होने वाला है? मेरी एनर्जी ना आप 2500 2600 लोगों में ट्रांसफर होने वाली है। जो मैं जो चीज समझा रहा हूँ, जो एनर्जी के साथ समझा रहा हूँ, वो आप में ट्रांसफर होने वाली है, आप अगर आप अच्छे तरीके से सुनोगे तो भाई यही मैं बताता हूँ कि जुनून होना चाहिए काम करने के लिए। अगर जुनून नहीं है ना, ढीले ढाले से हम काम करेंगे तो कैसे होगा? सोचो, तुमने कपड़े की दुकान खोल दी, कपड़े की दुकान खोल दी, तुम गल्ले पे बैठे हो, तुम्हारे पास में कोई ग्राहक आया, वो बोल रहा है पाजी कपड़े दिखा दो। अब देख ले, देख ले, वो बोल रहा है पाजी कोई ढंग के दिखाओ यार, मजा ही नहीं आ रहा, तो मत ले। जुनून के साथ में तुमने दुकान ही नहीं खोली, तुम्हारी दुकान नहीं चलेगी। वहां पर तो तुमने लाखों रुपए लगाते, 25 25 लाख रुपए लगा के बंदे दुकान खोलते हैं, वो दुकान नहीं चलेगी। यहाँ पर तो तुमने पैसा भी नहीं लगाना, लाखों रुपया, फिर भी तुम्हारी दुकान चलेगी, है ना, चलेगी दुकान। तो वो दुकान चलाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? उस दुकान को चलाने के लिए अपने को बेसिक चीजों को समझना पड़ेगा। वो क्या है? वो क्या है? वो है सिर्फ और सिर्फ हमें अपने बिजनेस को एक्चुअल में कन्वर्ट करना होगा। वी हैव टू कन्वर्ट अवर बिजनेस
हमें बिजनेस करना पड़ेगा, बिजनेस करना पड़ेगा, और किसी चीज की हमें जरूरत नहीं है। तो भाई सिर्फ एक ही शॉर्टकट है, ठीक है, यहाँ पर वो क्या है, ऑब्सेशन। तो ऑब्सेशन इज ओनली शॉर्टकट। और रही बात एवरेज पीपल की, तो भाई ये एवरेज जिंदगी होती है ना, जो ये एवरेज जिंदगी एवरेज लोगों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुम रात को 9 बजे मुझे सुन रहे हो, तो मेरे भाई मेरी बहन, तेरे लिए नहीं है एवरेज जिंदगी। एवरेज जिंदगी होती है एवरेज लोगों के लिए, ग्रेट लोगों के लिए ऑब्सेशन जरूरी होता है, जुनून। अगर अपनी जिंदगी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाना है, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जिंदगी को बनाने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करना पड़ेगा। लोकल काम से नहीं सक्सेस हो सकते हम। आई बात समझ के अंदर? तो उसके लिए तुम्हारे तुम्हारे दिमाग के अंदर ना एक चीज फिट होनी चाहिए। क्या? एक गोल। एक गोल होना चाहिए तुम्हारे पास में। और हाँ, तुम्हारा जो गोल है उसके लिए तुम्हारे पास में फुल क्लियरिटी होनी चाहिए, पूरी आग होनी चाहिए, बिकॉज क्लियरिटी इज फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस। क्या बोल रहा हूं मैं? फर्स्ट स्टेप क्या है सक्सेस का? क्लियरिटी। अगर आपके दिमाग में, आपके पास में आपके गोल के लिए प्रति क्लियरिटी है, फुल क्लियरिटी है, तो तुम वहां पर सक्सेसफुल हो सकते हो। क्लियरिटी इज ओनली एंड ओनली स्टेप ऑफ सक्सेस। आपको क्लियरिटी है कि यस, मैं इस काम से अपने गोल को पूरा कर सकता हूं, देन गो फॉर इट ब्रो। उसके लिए काम करो। अच्छा, अब गोल की बात चली है, तो क्या तुम्हारे कोई गोल हैं? हाँ जी, गोल हैं तुम्हारे। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ना, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपका अनकंट्रोल्ड माइंड है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आपका अनकंट्रोल्ड माइंड। बिकॉज माइंड एक ऐसी चीज है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाते। आप बिना बिना आप गोल के एक स्टेप भी नहीं चल सकते। अगर आपके पास में गोल नहीं है, तो पता है क्या हो रहा है? आप सुबह उठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो। सुबह उठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो। सुबह उठ रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सो रहे हो। आपका गोल ही नहीं है कोई। गोल होना चाहिए जिंदगी के अंदर। और भाई मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूं क्योंकि फॉरएवर करने के लिए तुम्हारी जिंदगी में गोल जरूरी है। भाई क्या गोल है तेरा? तुझे जिंदगी में सक्सेस होना है। अच्छा, एक काम करो, मैं तुम्हें देख नहीं पाता, बट तुम्हारे पास में कोई कॉपी है, कोई डायरी है डायरी? कभी तुमने गोल लिखा? तुम 18-19 साल के बच्चे भी होंगे इस ट्रेनिंग के अंदर, 18-19-20 साल के लोग भी होंगे इस ट्रेनिंग के अंदर। भाई तुम्हें किसी स्कूल, किसी कॉलेज के अंदर गोल के बारे में नहीं पढ़ाया गया। बहुत सारी हाउसवाइफ होंगी, तुम्हें किसी ने गोल के बारे में नहीं समझाया। बट मैं तुम्हें बताता हूँ कि भाई जिंदगी के अंदर एक गोल होना जरूरी है तुम्हारा। अभी के अभी कॉपी उठाओ, कुछ भी मन के अंदर गोल है ना, जिंदगी में क्या चाहते हो तुम, वो लिखो। जल्दी लिखो, देखते हैं क्या होता है। लिखो लिखो यार, मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। ये सोचो मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ भाई, तेरे से ही बात कर रहा हूँ। लिख, तेरा गोल क्या है? उठा कॉपी, उठा पेन, लिख। गोल क्या है तेरा? क्या करना चाहता है तू जिंदगी के अंदर? गोल है कोई तेरा? है ना गोल? तो लिख, क्या गोल है? हो सकता है पैसे को लेकर के कोई गोल हो तुझे, तेरे। हो लगता है कि गाड़ी को लेकर के कोई गोल हो सकता है फैमिली को लेकर के कोई गोल हो सकता है बिजनेस को लेकर कोई गोल। जो भी भाई तेरा गोल है ना, लिख। लिख उसको। फिर मैं एक बात बताऊंगा तुझे। लिख, पैसे को लेकर के गोल है। मैं ना हजारों स्टूडेंट से मिला हूं भाई। पिछले साल मैंने 2,000 स्टूडेंट्स को पैसा कमाना सिखाया है। मैं हजारों स्टूडेंट से मिला हूं। मैं जब मैं उनसे पूछता हूँ ना, भाई तेरा गोल क्या है, वो बताते हैं, भाई पैसा कमाना है, गाड़ी लेनी है। मैं एक चीज बताता हूँ, ये गोल नहीं है, ये विश है। गोल और विश के अंदर फर्क होता है। विश क्या होता है? विश, काश मेरे पास में पैसा हो, ये विश है। अगर तुम बोल रहे हो ना यार मैं पैसा कमाना चाहता हूँ, तो ये विश है। कितना पैसा कमाना चाहता है, कितने टाइम के अंदर कमाना चाहता है, भाई ये होता है गोल। हमारी प्रॉब्लम पता है क्या है? हमें हमें बेसिक चीजें नहीं पता यार। बिजनेस करना है के मुंह उठा लिया, बिजनेस करना है, बिजनेस करना है, पैसे कमाने, ऑनलाइन पैसे कमाने। कमाने कहाँ से हैं? प्लेटफॉर्म भी तो होना चाहिए, उसके लिए समझ भी तो होनी चाहिए। तो भाई गोल बता तेरा क्या है। लिख लिया? गोल लिख लिया? अब मुझे एक चीज बताओ, जो भी तुम्हारी जिंदगी, सोच लो, जो भी तुम्हारी जिंदगी के अंदर गोल है, क्या तुम फॉरएवर से वो पूरा कर सकते हो? हाँ जी, फॉरएवर से पूरा कर सकते हो वो गोल? जो भी तुम्हारी जिंदगी के अंदर गोल है, फॉरएवर से पूरा कर सकते हो? हाँ जी, कर सकते हो। तो भाई अगर कर सकते हो तो वेलकम है आपका फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर। क्योंकि मैं यहाँ पर आया था ना एक गोल के साथ में आया था। गोल के साथ, साढ़े बचपन से लेकर के ना मेरा भाई, जिंदगी में एक ही गोल था। सिर्फ एक गोल था जिंदगी का। एक ही गोल, एकमात्र गोल था मेरा जिंदगी। पता है क्या था? वो था इंडिया, इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी। बचपन में, मैं जहां का रहने वाला हूं ना, मेरे गांव से 50 किलोमीटर दूर पड़ता है बॉर्डर पाकिस्तान का। और ये जो टैंक, तोपें, गोले, बारूद है, असला, ये हमारे वहां पर नॉर्मल होता है। मैं उस जगह का रहने वाला हूँ, ठीक है।
छावनी है, जो मेरे गांव के बस जस्ट पास में छावनी है। तो बचपन से ही उन लोगों को देख करके बड़ा हूं। तो दिमाग में एक चीज ही फतूर चढ़ा हुआ था कि भाई इंडिया के लिए कुछ करना है, इंडिया के लिए कुछ करना है, इंडिया के लिए कुछ करना है। और ऊपर से हम रह गए सरदार। और सरदार बंदे का क्या होता है दिमाग के अंदर कि खुद की कम्युनिटी के लिए सेक्रीफाइस कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। तो दिमाग में एक ही चीज थी। बाय चांस जिस स्कूल के अंदर एडमिशन लिया, वहां का जो डायरेक्टर था वो कर्नल था। और वो कर्नल हमें सिखाया करता था, फिजिकल स्ट्रेंथ वगैरह A to Z सब कुछ हमें सिखाया करता था। ठीक है, उसी के साथ रहे। उसके बाद में जब 11th 12th में आए, 11th 12th में जो मेरा मैथ का टीचर था, वो बंदा भी लेफ्टिनेंट पोस्ट पर लेफ्टिनेंट पोस्ट को छोड़ करके आया था। ठीक है, ऐसे बंदों के साथ में मैं था। अब जब ऐसे बंदे थे तो दिमाग के अंदर एक ही गोल था, कंट्री के लिए कुछ करना है जी, कंट्री के लिए कुछ करना है। तो मैंने क्या करा, मैंने 12th तक खूब पढ़ाई करी। बट 12th के अंदर है ना, मेरे अच्छे परसेंटेज नहीं आए। तो मैं पूरा डिप्रेस था कि यार मैं जिंदगी में क्या करूंगा। बट मेरा गोल मुझे पता था, मुझे डिफेंस में जाना है। तो मैंने 3 मंथ है ना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करी, अच्छे से तैयारी करी गवर्नमेंट जॉब की 3 मंथ। और एनडीए का पेपर क्रैक कर दिया। जब एनडीए का पेपर क्रैक करा, ठीक है, तो उसके बाद में एसएसबी वगैरह का हुआ, है ना, वहां पर बढ़िया तरीके से परफॉर्मेंस दी मैं, मेरा बढ़िया नंबर आ गया। बट ड्यू टू सम माई पर्सनल इश्यूज मैं आगे नहीं जा पाया। जिसकी वजह से क्या हुआ, मैं ना पूरा टूट गया। अब मेरा जिंदगी में, मैंने क्या बोला, मेरा एक ही गोल था कि मुझे डिफेंस में ही जाना है, डिफेंस में ही जाना, और कोई गोल नहीं था। ठीक है, तो मैं पूरा टूट गया। तो एज यूजल मैंने क्या करा, कॉलेज के अंदर स्टडी करी। अब जब कॉलेज के अंदर स्टडी करना स्टार्ट करा ना, तो भाई मुझे ना किसी बंदे ने एक चीज समझाई कि देख, जब मेरा कर्नल था ना जो मुझे पढ़ाया करता था, वो कर्नल था, रिटायर्ड था वो कहता था नवजोत, वो मुझे ना सरदार बोला करता था। कहता सरदार जी मेरी बात सुनो ध्यान से। कहता कि तुझे अगर जिंदगी में तू तेरा जो गोल है ना उसको पाने का सिर्फ एक वर्दी तरीका नहीं, और भी बहुत तरीके होते हैं। तो उसने मुझे एक बात बताई, समझना उसने क्या समझाया। उसने बोला कि अगर तू कंट्री के लिए कुछ करना चाहता है ना, तो तेरे पास में अब तू इंडिया चलता है 3 चीजों के थ्रू। पहला होता है आर्मी, अब चाहे वो एयरफोर्स नेवी वगैरह हो, आर्मी। दूसरा होता है इकोनॉमी, और तीसरा होता है हेल्थ। तो तू अगर आर्मी में कुछ नहीं जा पा रहा आगे तेरे इश्यूज की वजह से, तो टूट मत। और भी बहुत सारे तरीके हैं, तो मुझे नहीं पता था क्या तरीके हैं। लेकिन बाद में मुझे एक चीज समझ में आया कि हमारे इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है पता है, इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब कि हमारे यहाँ की अनपढ़ता, या फिर बोल सकते हैं हमारे यहाँ की बेरोजगारी। क्या है हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम? बेरोजगारी। अब मुझे एक चीज बताओ, तो मुझे फॉरएवर के बारे में पता लगा। फॉरएवर मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया कि भाई जहां पर मैं लोगों की बेरोजगारी दूर कर सकता हूँ। मैंने उस दिन सोचा कि नवजोत, जिस दिन तूने एक बंदे को भी पैसा कमाना सिखा दे, एक बंदे को भी रोजगार दे दिया ना, समझ लेना तू सक्सेसफुल हो गया। भाई साहब, आज हजारों लोगों को पैसा कमाना सिखा चुका हूँ, हजारों लोग। आज मैं खुद पे प्राउड फील करता हूँ कि जो मेरा गोल था कि मुझे इंडिया के लिए कुछ करना है, शायद मैं आर्मी में चला जाता तो वहां पर मैं कुछ नहीं कर पाता, है ना। बट मैं यहाँ पर रह के पता नहीं कितने लोगों को रोजगार प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इंडिया की इकोनॉमी बढ़ी या नहीं बढ़ी? बढ़ी ना। अब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट डील किस में करती है? हेल्थ में डील करती है ना। तो भाई हेल्थ मिली कि नहीं मिली? जब हेल्थ स्ट्रांग होगी, इकोनॉमी स्ट्रांग होगी, तो आर्मी भी तो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग होगी। तो भाई यही मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मेरा गोल था, मैंने फॉरएवर को, आज मेरा गोल फॉरएवर के प्रति पता है क्या बना है? मेरा फॉरएवर के प्रति गोल बना है कि मुझे इंडिया को 2 करोड़ रुपया टैक्स देना है। 2 करोड़ रुपया टैक्स देना है मुझे ईयरली। सोचो अगर मैं और मेरी टीम मिलकर के 2 करोड़ रुपया टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को, तो इकोनॉमी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी भाई। यही तो मैं बता रहा हूँ कि जो मैं जिंदगी में चाहता हूँ ना, मैं पा सकता हूँ। हाँ, बट अब मुझे आपकी भी जरूरत है। क्यों? और सिखाऊंगा मैं तुम्हें। अगर तुम करने के लिए तैयार हो तो सोचो यार, मेरा फायदा ये होगा कि जो मेरा गोल है ना कि इंडिया इंडिया को नंबर 1 पे लेकर के जाना है, इंडिया को बेरोजगारी दूर करनी, तुम मेरी हेल्प कर सकते हो उसमें। हम लोगों को वर्क के बारे में बता के उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा सकते हैं जहां पर वो पैसे कमा सकते हैं। पैसे कमाएंगे, ऑटोमेटिकली इंडिया ग्रो करेगा। हाँ, है ना। और ऊपर से हम इस बिजनेस को ना आउट ऑफ कंट्री भी कर सकते हैं। मतलब फॉरएवर का बिजनेस ऐसा है, तुम आउट ऑफ कंट्री भी कर सकते हो। जैसे जो आप में से पंजाब हरियाणा एरिया के लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, आउट ऑफ कंट्री जाते हैं पैसा कमाने के लिए। तुम यहाँ रह करके अगर आपके आउट ऑफ कंट्री कॉन्टेक्ट्स है ना, तो उनके साथ में बिजनेस कर सकते हो। यहाँ पर बैठ करके तुम्हें इंडिया में डॉलर आएंगे, आउट ऑफ कंट्री में। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे आ रहे हैं। ठीक है जी, तो ये मेरा गोल था, इस वजह से मैंने फॉरएवर को स्टार्ट करा।
देखो दोस्तों, मैं तुम्हें ये चीज समझाना चाहता हूँ कि भाई एक एक बच्चे को मैं एक तलवार पकड़ा दूंगा और उसको सोचूं कि वो एक दिन समुराई बन जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला, वो कभी समुराई नहीं बन पाएगा। लेकिन एक बच्चे को मैं तलवार चलाना सिखा दूं, क्या कर दूं, सिखा दूं, वो एक ना एक दिन समुराई जरूर बन जाएगा। कभी प्लेटफॉर्म मिलने से सक्सेस नहीं मिलती, उसके उसको सीख करके काम करने से सक्सेस मिलती है। उसी तरीके से दोस्तों, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि अंधे होकर के सिर्फ बिजी रह करके ब्लाइंडली काम करने से कभी सक्सेस नहीं मिलती। इंप्रूवमेंट एंड राइट डायरेक्शन के अंदर काम करने से हमें सक्सेस मिलती है। आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आपको राइट डायरेक्शन की जरूरत है, जो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। आपकी लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है राइट डायरेक्शन। अगर आपके पास में राइट डायरेक्शन होगी तभी आपको सक्सेस मिलेगी। आपके सामने हजारों प्लेटफॉर्म आते रहते हैं, आप इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा चलाते हो, आप हर एक चीज को यूटिलाइज करते हो, बट भाई राइट डायरेक्शन के अंदर काम करो। मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, तुमने अभी ना वहां पर लिखा था गोल। अब तुमने वहां पर लिखा होगा भाई मुझे 1 लाख कमाना है, 2 लाख कमाने, 3 लाख कमाने, मुझे गाड़ी लेनी, ये गोल है। गाइस मुझे एक चीज बताओ, उस चीज को पूरा करने के लिए तुम काम क्या कर रहे हो, वो बताओ मुझे, क्या काम कर रहे हो। एक लड़का था, थोड़े दिन पहले की बात है, मेरे पास में बैठा था, वो कह रहा सर जी मुझे समझाओ कि मुझे जिंदगी में क्या करना चाहिए, है ना। तो मैं उसे समझा रहा था, मैं उसे बोल रहा तेरे गोल क्या है, उसने बताया भाई लाखों रुपए कमाना। मैंने उसे बोला तू कर क्या रहा, कहता जी मैं बीए कर। हाउ इट इज पॉसिबल कि वो बीए की पढ़ाई करके गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करके वो ये अपने सारे ड्रीम्स पूरे कर लेगा, पॉसिबल ही नहीं। तो फिर उसे क्या करना चाहिए, मैंने उसे बताया तुझे राइट डायरेक्शन की जरूरत है। सोच, जिन्होंने आज से 5 साल पहले बीए करी थी वो लोग आज बेरोजगार हैं। ठीक है, तू आज बीए करेगा, 3 साल बाद में तेरी बीए कंप्लीट होगी, क्या 3 साल बाद में बीए की कोई वैल्यू भी होगी क्या? गाइस क्या लगता है, होगी कोई वैल्यू? नहीं होगी। तो ये बुलशिट है यार, हम बिना सोचे समझे पढ़ाई कर रहे हैं, हम बिना सोचे समझे। ये तो वो बात होगी कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ बट मैंने ली बायो हुई है, तो बायो के साथ मैं इंजीनियर कैसे बनूंगा यार? समझ आ रही है? आर्ट्स ले रखी है, बनना मैं इंजीनियर चाहता हूँ, फिर तो आईटीआई करेगा तू। ठीक है जी। तो भाई ये बेसिक चीजें हैं जिनको आपको समझना चाहिए। और भाई मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, यहाँ पर फॉरएवर के अंदर अगर काम करके तुम कामयाब होना चाहते हो ना, तो हो सकते हो। उसके लिए पता है क्या चाहिए मुझे? मुझे चाहिए तुम्हारा टाइम। 6 महीने के लिए ना गायब हो जाओ दुनिया से, और तुम हर एक वो चीज पा सकते हो जो तुम पाने की इच्छा रखते हो, फॉरएवर से कमा सकते हो। अब ये स्लाइड सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इस स्लाइड को ध्यान से समझना। ये स्लाइड क्या है? ये स्लाइड है कि भाई अपने अपने जिंदगी के अंदर तुम जो भी करना चाहते हो ना, तुम फॉरएवर करो, फॉरएवर के अंदर अच्छे लेवल पे पहुंचो। मैं वो चीजें तुम्हें फ्री के अंदर दिलवा सकता हूँ। बिल्कुल हाँ, सही सुन रहा है, फ्री के अंदर दिलवा सकता हूँ। क्या चाहता है तू जिंदगी के अंदर भाई? क्या चाहती है मेरी बहन? तू तू चाहती है कि तेरे पास में गाड़ी हो, तेरे पास में 5 स्टार ट्रिप मिले, तुझे तुझे 7 स्टार ट्रिप मिले, तुझे घूमना फिरना है, तुझे एंजॉय करना है अपनी जिंदगी को, सिर्फ एक सीट पे बैठ के नहीं निकाल देना, तुझे भी मेरी तरह अलग अलग बीचेस पे जाकर के भाई काम कर एंजॉय करना है, अलग अलग कंट्री में एंजॉय करना है। तो भाई बता दूं, ये तुम्हारा भाई है ना, लास्ट 2 साल में 5 कंट्रियां ट्रेवल करके आ चुका हूं मैं, 5 कंट्रीज 2 साल में ट्रेवल करके आया हूँ मैं। इतनी बार ननिहाल नहीं गया जितनी बार मैं आउट ऑफ कंट्री जा करके आ चुका हूँ। कैसे बताऊं? मुफ्त में। कैसे? मुफ्त में, फ्री। अब फ्री के नाम से ना कान खड़े हो जाते हैं बंदों के, समझना है भाई फ्री में कैसे। देखो क्या होता है, तुम्हें याद है पहले दिन जब तुम्हें फॉरएवर बताई थी तो वहां पर बताया था कि भाई जब तुम स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल होता है। बताया था असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल होता है, फिर होता है सुपरवाइजर लेवल, फिर होता है असिस्टेंट मैनेजर लेवल, फिर होता है मैनेजर लेवल। अब जो मैनेजर लेवल होता है वो बंदे का ड्रीम लेवल होता है। क्यों? क्योंकि एक बार बंदा मैनेजर बन जाता है ना, तो इनकम अच्छी हो जाती है। अगर वो अच्छे तरीके से मेहनत करेगा ना, तो वो बहुत अच्छे पैसे कमा सकता है, बहुत अच्छे। और उसके साथ साथ में अगर मैनेजर बन गए, मैनेजर बनने के बाद में ना हमें कार प्लान मिलते हैं। कार प्लान 3 तरीके के होते हैं, कार प्लान लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। अगर तुम है ना मैनेजर बन गए, मैनेजर बनने के बाद कार प्लान लेवल 1 कर लिया तुमने, तो लेवल 1 करने के बाद में क्या होता है कि तुम्हें 26,000 की किस्त मिलनी स्टार्ट हो जाती है, जो 3 साल बाद में रिन्यू हो जाती है ना। यहाँ पर तुम, मेरा मानना है कि यहाँ पर 15 एक लाख की तुम गाड़ी आराम से खरीद सकते हो। लेवल 2 कर लो तो भाई यहाँ पर है ना तुम्हें 39,000 किस्त मिलना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर तुम स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी खरीद सकते हो, अगर तुम्हारा ड्रीम है तो। होता है ना स्कॉर्पियो का ड्रीम। अगर लेवल 3 है, अगर 3 कर लेते हो तो 52,000 किस्त मिलना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर तुम फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी आराम से खरीद सकते हो। तुम सोचते हो ना फॉरएवर में इतनी गाड़ियां आती कहाँ से, इतनी गाड़ियां आती कहाँ से हैं, टीम फायर में गाड़ियां ही गाड़ियां, 64 64 64 64 64 64 64 इतनी लाइन लग रखी है 64 की। फंडा क्या है? तो भाई फंडा यही है, ये कार प्लान, ये इसको समझ लो।
तुम्हें मैनेजर बनना है, मैनेजर बनने के बाद तुम्हारी इनकम अच्छी हो जाएगी, बट वहां से गाड़ी नहीं लेनी, तुम कार प्लान करके यहाँ पर फ्री की गाड़ी खरीद सकते हैं। आई बात समझ में? उसके बाद में आते हैं जी 5 स्टार ट्रिप। 5 स्टार ट्रिप की बात करूं तो फॉर एवर है ना, तीन ट्रिप फ्री के अंदर देती है, 3 ट्रिप, 1 2 3। पहला होता है, यहाँ पर जो पहला ट्रिप होता है उसे MR बोला जाता है, जो इंडिया का ट्रिप होता है। इंडिया में 5 स्टार तकड़ा ट्रिप होता है, ठीक है। फिर 7 स्टार ट्रिप होते हैं, 5 स्टार ट्रिप इंटरनेशनल होते हैं, वो होते हैं दो। पहला होता है ग्लोबल रैली और दूसरा होता है EMR। अब जो नेक्स्ट हमारी ग्लोबल रैली वो दुबई है, दुबई में जा रहा है अपना ट्रिप। और EMR है, वो हमारा जा रहा है केप टाउन के अंदर। तो दुबई वाला तो तुम नहीं क्वालिफाई कर पाओगे, लेकिन तुम ये केप टाउन वाला क्वालिफाई कर सकते हो अभी भी, अगर तुम आने वाले कोई 3 4 मंथ के अंदर, 5 मंथ के अंदर अच्छे से काम करके और अपना मैनेजर लेवल क्वालिफाई कर लोगे ना, तो तुम यहाँ तक पहुंच सकते हो। आई बात समझ के अंदर? तो भाई यहाँ पर तुम्हारे ट्रिप भी हो जाते हैं। और फॉरएवर के कुछ ना कुछ ऑफर आते रहते हैं, जैसे बीच में एक कजाकिस्तान का ट्रिप आया था, बाकू का ट्रिप आया था, तो एक फ्री में ट्रिप भी हो जाता है। टोटल कितने ट्रिप हो गए? EMR ग्लोबल रैली 3 और 4, 12/4। मतलब हर 3 महीने में तुम एक कंट्री घूम करके आओगे, हर 3 महीने। और भाई अगर तुझे घूमने का शौक है ना, तो तुझे फॉरएवर करनी चाहिए। अगर तुझे गाड़ियों का शौक है, तुझे फॉरएवर करनी चाहिए। अगर तुझे पैसा कमाने का शौक है, तो तुझे फॉरएवर करनी चाहिए। अब तुझे क्या शौक है तू देख ले, तू हर एक चीज फॉरएवर के अंदर पा सकता है। इससे बड़ा कोई रीजन नहीं है कि तू फॉरएवर करे, यही सबसे बड़े रीजन है। और अगर तुम्हारे भाई की बात करूं भाई, मैं किसान का बेटा हूँ। मेरे पापा फार्मर है, मैंने तो बताया ना, पाकिस्तान हमसे 50 किलोमीटर दूर है, बॉर्डर एरिया का रहने वाला हूँ। जगह है श्री गंगानगर, राजस्थान पंजाब जहां पर मिलता है वहां का रहने वाला हूँ। ठीक है, अब वहां राजस्थान पंजाब और पाकिस्तान जहां पर मिल रहा है, वो पॉइंट है ना जो, वो है श्री गंगानगर, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। और भाई एक किसान का बेटा, है ना, एक किसान का बेटा, ठीक है, वो ऐसा लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहा है, ये बाली की। भाई मैं सच बता रहा हूँ, मैं फिल्मों में देखा करता था, पुरानी फिल्मों के अंदर इतनी तकड़ी तकड़ी जगह पर जा करके फिल्में बना रहे हैं, एक्टर एक्टरनियां घूम रहे हैं वहां पर। मेरी जिंदगी भाई बदल दी। ये जो शिप होती है ना, ये जो योट है, ठीक है, इसका तो ड्रीम होता है भाई। एक्टर एक्टरनियां इसको रेंट पे लेकर के ना, इस एक्टर एक्टरनियां इसको रेंट पे लेकर के क्या करते होते हैं, इस पे है ना फोटोएं खिंचा रहे होते हैं, खिंचाते हैं ना फोटोज, है ना, फिल्में गाने चला रहे होते हैं इस पे। भाई फॉरएवर ने ऐसी जिंदगी कर दी, मैं घूम रहा हूँ उनके ऊपर यार। ठीक है, बाकी सब छोड़ो, इसको देखो। बुर्ज अल अरब दुनिया का सबसे महंगा होटल, फॉरएवर ने ऐसी जिंदगी कर दी कि यहाँ तक पहुंचने का मौका मिल गया मुझे। हाँ, ये बुर्ज खलीफा देखो, इसको नहीं देखना, ऊपर ये पीछे बिल्डिंग को देखना है, ठीक है। अभी इसको देखो तुम, बिल्डिंग को, है ना, बुर्ज खलीफा बनते हुए देखी है, अखबारों के अंदर सुनते होते, लेकिन क्या पता था हम भी वहां तक पहुंचेंगे भाई। पहुंच गए, क्यों? दम था, पहुंच गए। ये बुर्ज खलीफा के अंदर की है, ठीक है जी। अब देख लो, तुम हिसाब लगा लो। थाईलैंड 2 बार जा चुका हूँ, थाईलैंड, दुबई 2 बार जा चुका हूँ, ठीक है, वियतनाम जा चुका हूँ 2 बार, चाइना 1 बार जा चुका हूँ। ये देखो, ये दुनिया का सबसे हाईएस्ट लेवल का रूफ टॉप है जहां पर मैं खड़ा हूँ, चाइना। ठीक है, चाइना के अंदर, ये चाइना की सबसे तकड़ी बिल्डिंग में से एक है, ठीक है, इसे शंघाई टावर बोलते हैं, ठीक है, वहां की है पिक। ठीक है, ये सब कुछ कैसे हुआ भाई? गोल्स की वजह से, क्योंकि मुझे पता था जो मेरे गोल हैं वो फॉरएवर से पूरे हो सकते हैं। मेरा आज का टॉपिक पता है, वाई फॉरएवर, फॉरएवर क्यों करनी चाहिए भाई? क्यों करनी चाहिए? इसलिए करनी चाहिए क्योंकि तुम्हारी कोई जिंदगी में लक्ष्य है, इसलिए फॉरएवर करनी चाहिए। तुम्हारी जिंदगी में लक्ष्य है, अब तुम्हें लगता है कि वो लक्ष्य फॉरएवर से पूरा हो सकता है, या अपने ट्रेनिंग को बंद कर दें, बताओ। अगर तुम्हें लगता है ना कि भाई तुम्हें जो जिंदगी में चाहिए वो फॉरएवर से नहीं हो सकता, तो भाई छोड़ दो, लीव कर दो, आज ही फॉरएवर छोड़ दो। लेकिन 1% भी लगता है ना कि भाई शायद कर सकते हैं, तो भाई डटे रहो। तो इतना ही बहुत है तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है, इतना ही बहुत है। लेकिन बात पता है क्या है? ये तुम हो, ये तुम्हारा गोल है। तुम्हें तुम्हारे गोल तक पहुंचने से कौन रोक रहा है पता है? ये लिमिट्स जो किसके द्वारा बनाई गई है, तेरे द्वारा। तुझे क्या लगता है भाई, तुझे कौन रोक सकता है तेरे गोल तक पहुंचने के लिए? रोक सकता है कि कोई माइकल लाल पैदा हुआ है कि तुझे रोक देगा? कोई माइकल लाल नहीं है इस दुनिया में जो तुझे रोक दे। अगर तू अपनी आई पे आ जाए तो तू सब कुछ कर सकता है। लेकिन बात पता है क्या, ये लिमिट्स जो तूने क्रिएट कर रखी है ना, यही तुझे रोक रही है। हाय, ये मेरे से होगा या नहीं होगा? भाई पहली क्लास में था तो क्या सोचा था क्या ट्रिग्नोमेट्री पास होगी या नहीं होगी? आगे का सिलेबस है, आगे देख लेंगे, नहीं होगा तो सीख लेंगे भाई। यहाँ पर तुझे क्या लगता है मैं सीख करके आया था? मेरी कौन सा अंबानी के साथ जमीन मिलती है जो मुझे उसने सिखा दिया? भाई पापा खेती करते हैं, पापा को पता ही नहीं है काम के बारे में, समझ ही नहीं आता उनको कि ऑनलाइन होता क्या है। सोच यार, तेरे पापा को व्हाट्सएप चलाना तूने सिखाया, तेरी मम्मी को यूट्यूब चलाना तूने सिखाया, तो भाई ऑनलाइन बिजनेस
तुझे और कोई थोड़ी बता सकता है, तेरे पापा थोड़ी बताएंगे, तुझे खुद समझना पड़ेगा ऑनलाइन बिजनेस। आई बात समझ के अंदर? तो ऑनलाइन बिजनेस इज बेस्ट। तो भाई अब तुम्हारे पास में दो ऑप्शन है। अगर तुम कॉलेज में हो ना, तो कॉलेज लाइफ में ना 5 साल तुम क्या कर रहे हो, या तो सिर्फ कॉलेज करते रहो, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है कि भाई हसल करो कॉलेज के साथ, कॉलेज के बाद जितना टाइम बचता है ना हसल करो। अगर तुम हाउस वाइफ हो भाई, तुम घर का काम कर रही हो, उसके बाद जितना टाइम बचता है हसल करो। अगर तुम जॉब करते हो ना भाई, तो जॉब के ऊपर डिपेंड मत रहो। जॉब के बाद में जितना टाइम बचता है ना, 2 घंटे 4 घंटे, उसमें हसल करो, फॉरएवर करो। याद रखना, इतिहास गवाह है, डिग्री लेकर के कोई सक्सेस नहीं हुआ, हसल, साइड हसल से ही सक्सेस हुआ है। हर बंदा साइड हसल से सक्सेस हुआ है। जॉब करके सक्सेस नहीं हुआ, साइड हसल। जॉब करना तुम्हारी मजबूरी हो सकती है, लेकिन फॉरएवर को करो अपने शौक के लिए, अपने गोल्स को पूरे करने के लिए। आई बात समझ के अंदर? इस रोड मैप को समझ लो। अगर तुम्हें ये बात समझ में आ गई ना, आधे से ज्यादा बिजनेस तुम्हें समझ में आ गया। नॉर्मल लोगों का रोड मैप पता है क्या होता है भाई? ये होता है कि पहली क्लास से लेकर 18 क्लास तक, 18 साल तक है ना बंदा स्टडी करता है। 18 से 22 तक बंदा कॉलेज जाता है। तुम भी कॉलेज जा रहे होगे, अगर तुम इस एज में हो ना भाई, ध्यान से सुनो। 18 से 22 तक बंदा कॉलेज जाता है, और 22 से 30 तक बंदा सोचता है कि कोई जॉब ढूंढ लेता है। और 30 के बाद में बंदा सोचता है कि यार जॉब से कोई फायदा नहीं हो रहा, मुझे बिजनेस करना चाहिए। ये बंदा कब सोचता है? ये 30 साल का होता है ना, तब सोचता है कि भाई मुझे बिजनेस करना चाहिए। लेकिन बिजनेस नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि 30 साल की एज में हो जाती है बंदे की शादी, जिम्मेदारी हो जाती है। फिर पैसे इकट्ठे करके वो बिजनेस करता है 40 की उम्र के अंदर, और इंजॉय करने की टाइम पर बंदा क्या हो जाता है? बूढ़ा हो जाता है। ये मार्केट में ऐसे ही चलता है। लेकिन तुम्हारे साथ में ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा भाई है ना, तुम्हारी सपोर्ट करने के लिए, तुम्हें समझाने के लिए मैं हूं ना। तुम्हारी 1 से लेकर 18 साल की उम्र निकल गई। अब देखो, तुम 18 से लेकर 22 साल की उम्र के अंदर हो ना, ये टाइम है भाई अपने काम करने के लिए, अपने ड्रीम्स के ऊपर काम करने के लिए। फॉरएवर को स्टार्ट करेंगे, ड्रीम्स के ऊपर काम करेंगे, मेहनत करेंगे, मेहनत करेंगे। कम्युनिकेशन स्किल सीखेंगे, कम्युनिकेशन स्किल सीखेंगे, लीडरशिप स्किल सीखेंगे, टीम मैनेजमेंट सीखेंगे, टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे, सोशल मीडिया के अंदर कंटेंट कैसे क्रिएट करने हैं ये सीखेंगे, है ना। और नेगोशिएशन स्किल सीखेंगे। ऐसी बहुत सारी स्किल्स मैं तुम्हें अभी के अभी सिखाऊंगा, है ना। जैसे तुम्हारा काम स्टार्ट हो जाएगा, तुम्हें मेरी टीम सिखाएगी, टीम फायर सिखाएगी। 18 से 22 साल की उम्र के तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे ड्रीम के ऊपर काम करेंगे, अच्छे से सीख लेंगे और करना स्टार्ट कर देंगे, और जल्दी सक्सेस होंगे। और भाई 22 से लेकर 30 साल तक ना सारे के सारे ड्रीम्स अचीव करेंगे। सारे ड्रीम 30 साल तक अचीव कर लेने हैं। उसके बाद में इंजॉय इंजॉय इंजॉय। अब ये चीज मैंने क्यों बोली? क्योंकि भाई मेरा टारगेट था, क्या था? कि भाई 25 साल की एज से पहले पहले ना, 25 की एज से पहले मुझे सारे ड्रीम अचीव करने हैं। ड्रीम क्या होता है बंदे का? पहला क्या होता है? इनकम, पैसा। तो मेरी इनकम अच्छी होगी थी। दूसरा क्या होता था? कार, वो मैंने ले ली थी 22 साल की उम्र के अंदर। तीसरा क्या होता है? इंटरनेशनल ट्रैवल, वो मैंने कर लिया था 23 साल की उम्र के अंदर। चौथा क्या होता है? खुद की प्रॉपर्टी। ठीक है, 25 साल का था जब मैंने 52 लाख की प्रॉपर्टी ले ली। ये सब कुछ मैंने कर लिया 25 साल की एज तक। तो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि अगर मैंने 25 साल तक करा है, तो मैं तुम्हें भी करवा सकता हूँ भाई। करवा सकता हूँ ना, अगर मेरे तुम लक्ष्य कदम पर चलोगे, मेरे थ्रू काम करोगे तो। ठीक है, मेरी टीम के थ्रू काम करोगे भाई। टीम फायर के अंदर वो पावर है ना, जो कहीं और नहीं है। टीम फायर भाई, अभी ना हमारी मीटिंग, एक सेशन हुआ था, ठीक है, उसके अंदर 500 मैनेजर थे। वो सिर्फ नॉर्थ वेस्ट एरिया के थे, नॉर्थ वेस्ट एरिया के, जहाँ पर जम्मू आ गया, पंजाब आ गया, हिमाचल आ गया, और कश्मीर आ गया, इधर हरियाणा आ गया, पंजाब आ गया, है ना, और राजस्थान आ गया, एमपी आ गया। सिर्फ इसी एरिया के बंदे थे उसमें। और भाई 500 से ज्यादा मैनेजर थे। ये 500 वो लोग थे जो लाखों रुपया कमा रहे हैं। किसके थ्रू कमा रहे हैं? किसने सिखाया इनको पैसा कमाना? टीम फायर भाई, ओनली एंड ओनली टीम फायर। अब हम एसोसिएटेड हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के साथ में, क्यों? हमारा बैकबोन है, उसने हमें, उसके थ्रू ही हम रोज, उसको थ्रू ही हमने इतने लोगों को रोजगार दिया। बताओ भाई, अगर तुम तैयार हो तो मेरी टीम तुम्हें इतनी ज्यादा ट्रेनिंग्स देगी, इतनी ज्यादा ट्रेनिंग्स देगी कि तुम्हें हर चीज की नॉलेज मिल जाए। सोचो यार, 30 साल तक सब कुछ करके इंजॉय 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 इंजॉय, बस इंजॉय करना है यार। इस दुनिया में आयो, तुम पता है क्या सोचते हो? अभी इंजॉय कर ले, सारी उम्र काम ही करना है। किसने बोला भाई? कौन से ग्रंथ में भी लिखा है कि सारी उम्र काम करना है तुम्हें? गलत इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास। सारी उम्र काम करना है? नहीं करना सारी उम्र काम। 30 साल के बाद में एंजॉय करना है, कोई काम नहीं करना। 1 से लेकर के 18 साल की उम्र में एंजॉय करा तुमने। अब 18 से लेकर के और 30 साल की उम्र उम्र तक एक प्लेटफॉर्म अच्छा सा चूज करके, उस पर मेहनत करके, बढ़िया पैसे कमा के सारे ड्रीम पूरे कर लो। उसके बाद में एंजॉय 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 एंजॉय। हमारे गांव में ना एक एक कहावत है, कहते हैं, अभी तो तू जवान है, मेहनत कर सकता है। और यार वो उस बात को समझे नहीं। हम पता है क्या सोचते हैं? भाई अभी जवान है, अभी इंजॉय करने का टाइम नहीं भाई, अभी मेहनत करने का टाइम है।
हाँ, अगर तुम्हारे अकाउंटों के अंदर करोड़ों रुपया पड़ा है, 15-20 लाख रुपया तेरे खाते में पड़ा है ना, तेरे खाते में पड़ा है 15-20 लाख रुपया, तो तू एंजॉय कर जाके। और अगर तेरे खाते में नहीं है ना 15-20 लाख रुपया, चुपचाप मेहनत कर ले। तेरे लिए इंजॉयमेंट नहीं है, तेरे लिए मेहनत है। मेहनत कर और खुद का पैसा कमा, खुद भी इंजॉय कर और माँ बाप को भी इंजॉय कर। समझ गया? तो भाई ये अपने को करना होगा, इस चीज को समझो। अब मैं अकेला नहीं हूं जहां पर जो सक्सेसफुल हूं। अब ये देखो, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, टीम फायर ने बहुत सारे लोगों को सक्सेसफुल करा है, मेरी गाइडेंस के थ्रू बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हैं। जैसे ये लड़का है, ये इसका नाम है राहुल नी। जब ये आया था एसएससी की कोचिंग करता था, आज खुद के पास में, इसके पास में गाड़ी है। अब तुम सोच के देखो, खुद के पास में गाड़ी है। ये लड़का रणधीर सिंह कॉल सेंटर में जॉब करता था, आज खुद के पास गाड़ी है 0064। ये जब आया था, बीएससी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट था, आज खुद के पास गाड़ी है 0064। बोलो। ये देखो, ये इतने सारे लोग हैं। ये लड़की आई थी, आज इसके पास खुद की गाड़ी है। ये लड़की आई थी चश्मे वाली, ठीक है, आज इसके पास में भी खुद की गाड़ी है। बोलो। ये देखो, बीए का स्टूडेंट था, आज इसके पास में खुद की गाड़ी है। ये लड़का आया था, ये बीएससी करता था, आज उसके पास खुद की गाड़ी है। ये लड़का आया था, बीएससी सेकंड ईयर का स्टूडेंट था, जिसके पास में खुद की गाड़ी है 64-64। ये लड़का आया था, मेडिकल पे जॉब करता था, आज उसके पास खुद की गाड़ी है। ठीक है। ये लड़का आया था, बिल्कुल फार्मर फैमिली से, गरीब फैमिली से बिलोंग करता था जब आया था, आज इसके पास में भी खुद की गाड़ी है। भाई फील करो यार, एक दिन तुम बोलोगे कि यार मैं भी एक दिन आया था, आज मेरे पास में, मैंने भी कुछ करके दिखा दिया। भाई तू कर सकता है, तेरे में दम है, तेरे में किसी चीज की कमी नहीं है। बस तुझे एक डायरेक्शन की जरूरत है। याद रखना, स्टार्टिंग करते हैं ना किसी चीज को, तो हमेशा पेनफुल होती है। एक लोहे को कभी भी हथौड़े की मार से डर नहीं लगता, क्योंकि उस लोहे को पता है कि वो हथौड़ा ही है जो उसका मार मार के उसका आकार बदलेगा, जिससे वो तलवार या ढाल बनेगा, जिससे उसका प्राइस इंक्रीज होगा। सेम दोस्तों, अगर आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको ऑब्स्टेकल्स आएंगी, अगर आप कोई काम को करोगे, कोई मेहनत करने का काम होगा जहां पर तुम सक्सेस हो सकते हो, आपको ऑब्स्टेकल्स आएंगी। तो हमें याद रखना है कि उन ऑब्स्टेकल्स को अपॉर्चुनिटीज के रूप में लेकर के चलना है। और ये प्रॉब्लम्स ही हैं जो पुअर माइंडसेट के लोगों को अलग कर देती हैं और ग्रोथ माइंडसेट के लोगों को अलग कर देती हैं, यही प्रॉब्लम है। और भाई आज दुनिया के अंदर, इंडिया के अंदर रह करके ऑनलाइन, ये कोई 2010 नहीं चल रहा मेरे भाई, ये कोई ना 2010 नहीं चल रहा कि भाई यहाँ पर यूपीएससी या गवर्नमेंट जो भी एक तेरे पास में एकमात्र ऑप्शन है। ये 2025 चल रहा है, और आज के टाइम पर ऑनलाइन बहुत बड़े बिजनेस सेटअप हो रहे हैं। और अगर भाई तुमने 1-2 लाख रुपया कमाना तुम्हें ऐसा लगता है ना कि बहुत बड़ा पहाड़ है, तो तुमने आज तक कभी गेम ही नहीं समझी, पैसे की गेम ही नहीं समझी तुमने। अगर तुम्हें 1-2 लाख रुपया कमाना भी बहुत बड़ा पहाड़ लगता है, तुमने कभी पैसे की गेम ही नहीं समझी, कभी नहीं समझी तुमने पैसे की गेम। तो भाई स्टार्ट करो। तुम्हारा क्या एक्सक्यूज है बिजनेस ना करने का? यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें हैं यार दिखाने के लिए। मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बताऊंगा कि जिंदगी में एकमात्र एक चीज दिमाग के अंदर डालो, कंटेंट, एक कंसिस्टेंसी रखनी जरूरी है। कोई कंपटीशन नहीं है तुम्हारा मार्केट में, जिस फील्ड में तुम्हारे हो। क्यों? क्योंकि हर बंदा डिस्ट्रैक्टेड है। कहाँ से डिस्ट्रैक्टेड है वो बंदा? फोन से डिस्ट्रैक्टेड है, रील से डिस्ट्रैक्टेड है, गर्लफ्रेंड से डिस्ट्रैक्टेड है, बॉयफ्रेंड से डिस्ट्रैक्टेड है। अगर तू कंटिन्यूटी दिखा देना, 4 से 5 5 घंटे 6 महीने तक तू काम करता रहे ना मेरे साथ में, फॉरएवर के अंदर टीम फायर के साथ में काम करता रहे, 4 से 5 घंटे डेली के 6 महीने तक काम करता रहे, तुझे तेरा जो मेंटोर होगा ना वो मैनेजर बना देगा। और दूसरी चीज, कंटेंट क्रिएशन की बात करूं तो 3 से 4 रील पर वीक की तू डालता रहे। भाई जब तक तू मैनेजर बनेगा ना, 50 के तेरे फॉलोअर हो जाएंगे आराम से आने वाले 6 मंथ के अंदर। और फिर तू यहाँ जब तेरे 50,000 फॉलोअर हो गए, है ना, वहां से तो अच्छी अच्छी ब्रांड डील भी ले सकता है, वहां से भी अपना बिजनेस खड़ा करेगा। लेकिन वो होगा कैसे? वो फॉरएवर के थ्रू होगा भाई। अभी तू सोचता रहे मैं अभी कुछ कर लूं, अभी नहीं होगा। ठुमके मार के पैसे नहीं कमाए जाते। ऑनलाइन तुम इंस्टाग्राम चलाते हो, तुम सोचो पहली क्लास से लेकर के 12 क्लास तुमने पढ़ दी, पहली क्लास से लेकर के 12 क्लास तुमने पढ़ दी, किसी ने तुम्हें ऑनलाइन पैसा कमाना नहीं सिखाया, किसी ने नहीं बताया पैसा कैसे कमाया जाता है। बट लास्ट 3 दिन के अंदर तुम्हें तुम्हें इतनी ज्यादा नॉलेज हो चुकी है कि तुम्हें भी समझ में आने लग गया कि हाँ यार हम पैसा कमा सकते हैं ऑनलाइन। सच है कि झूठ है? अगर ये बात सच है ना, कि हाँ भाई तुम्हें हौसला हुआ है लास्ट 3 दिन के, 2 दिन 3 दिन के अंदर कि हाँ यार मैं पैसा कमा सकता हूँ, तो भाई चुपचाप फॉरएवर करने स्टार्ट कर दो। चुपचाप, कोई रीजन ढूंढने की जरूरत नहीं है यहाँ। तुम सक्सेस हो सकते हो आने वाले टाइम। मैं एक चीज समझाता हूँ, द ओनली पर्पस ऑफ लाइफ इज मनी। पैसा कमाओ बस। बट हमने बचपन से क्या पढ़ा है स्कूलों के अंदर कि यार हमें, हमारे साथ, मुझे तो ऐसा लगता है हमारे पास स्कूलों में एक स्कैम ही हो गया। हमें क्या सिखा रहे हैं? बेंजीन रिंग बनाना सिखा रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं साइन थीटा कोस थीटा, हमें सिखा रहे हैं एलसीएम निकालने, एलसीएम निकालो, हमें सिखा रहे हैं एचसीएफ निकालो, हमें मैट्रिक्स सिखा रहे हैं।
भाई ये सारी चीजें हमें सिखा रहे हैं, हमें पैसा सीखना है यार, हमें पैसा तो सिखा दो कोई। किसी ने नहीं सिखाया, बट 3 दिन के अंदर मेरी टीम ने आपको बहुत कुछ सिखाया है। बस तुम सीखने वाले बनो। ठीक है, टीम फायर में इतनी ताकत है ना, हर बंदे को उठा करके सक्सेस पे लेकर के जा सकती है। बट बंदा मरता पता है कहाँ पर है? फिर वो बंदा फियर की वजह से मर जाता है, फियर की वजह से। कभी भी कोई बंदा फेल नहीं होता कि वो रुक, कभी फेल नहीं होता रुक करके, वो डर की वजह से फेल हो जाता है। वो ट्राई नहीं करता, वो मेहनत काम करना छोड़ो, वो ट्राई नहीं करता। यार मैं ये बोलूंगा तुम ट्राई करो, क्या होगा? ज्यादा ज्यादा फेल हो जाओगे, दोबारा ट्राई करेंगे, फिर फेल हो जाएंगे। लेकिन भाई फेलियर इज गुड देन रिग्रेट। तुम्हें कल को रिग्रेट तो नहीं फील होगा कि मैंने ट्राई नहीं करा, मेरे पास में बहुत सारे ऑप्शन थे बट मैंने फॉरएवर को चूज नहीं करा। नहीं तो किसी ना किसी दिन तुम बैठे सोच रहे होंगे कि यार एक बंदा था, यूट्यूब पर समझा रहा था, हम 2,000 लोग थे उसमें, यूट्यूब पर समझा रहा था कि भाई काम कर लो काम कर लो, बट मैंने ही नहीं करा। भाई पैसा, मैं एक चीज समझाता, सक्सेस कोई भी ना सरप्राइज नहीं होता, ये स्ट्रक्चर होता है, इसको सोच समझ के बनाए। सोचो, एक रूम बनाना है तो तुम आराम से मिस्त्री बुला के बना सकते हो, लेकिन एक फोर्ट बनाना है तो तुम्हें मैप डिजाइन करने की जरूरत है। सक्सेस होने के लिए तुम्हें एक मैप की जरूरत पड़ेगी, एक मैप डिजाइन करने की जरूरत है। तो भाई मैप बनाना है तो हैबिट बनाओ सबसे पहले। आदतें, तुम्हारी आदतें हैं बेकार, तुम्हारी आदतें क्या है? काम को टालने की। अब काम को टालने की अगर आदत लेकर के बैठे हो तो तुम सक्सेस कैसे हो सकते हो लाइफ में? जंक एक्टिविटीज के अंदर तुम घुसे हुए हो, तुम सक्सेस कैसे हो गए? आदतों को बदलो, सबसे पहले रोड मैप बनाओ, रोड मैप टू सक्सेस। अगर तुम्हारे पास में कॉपी है ना, तो तुम्हें जो तुम्हारी लाइफ में गोल है उसके अंदर सक्सेस होना है ना, एक रोड मैप अभी तैयार करो। और भाई एक और चीज, अपना जो सर्किल है ना उसको समझदारी के साथ चूज करो। और हाँ, तुम्हारे माँ बाप हमेशा बोलते होंगे टेंशन मत ले, टेंशन मत ले, बट मैं ये बोलूंगा टेंशन ले। क्योंकि टेंशन ही एकमात्र एकमात्र ब्रिज है जो और तेरे ड्रीम्स के बीच में खड़ा है। तेरे और तेरे ड्रीम्स के बीच में अगर कोई चीज खड़ी है ना, तो वो सिर्फ एक चीज है। वो क्या है भाई? हाँ जी, अगर तेरे और तेरे ड्रीम्स के बीच में कोई चीज खड़ी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है जो तेरे और तेरे ड्रीम्स के बीच में खड़ी। क्या है वो पता है? वो है टेंशन। टेंशन ही है जो तुझे आगे बढ़ाएगी, टेंशन ही है जो तुझे कुछ बनाएगी, टेंशन ही है जिसके थ्रू तू कुछ ना कुछ कर पाएगा। और अगर तेरे को टेंशन नहीं हो रही ना तेरे करियर की, तेरे को टेंशन नहीं हो रही तेरे काम की, तो भाई तू कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगा। तुझे टेंशन लेने की जरूरत है मेरी जान, सच बता रहा हूँ, तुझे टेंशन लेने की जरूरत है, ले टेंशन। यार भाई मैं इतना चीज समझता हूँ कि मैंने तुम्हें दिखाया, मैं घूम रहा हूँ, मैं गाड़ियों में घूम रहा हूँ, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, भाई तुम्हें इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन शायद तुम्हें इस चीज को समझ आ जाए कि भाई हम यहाँ पर करियर बना सकते हैं, जैसे नवजोत ने अपना करियर बना लिया है ना, हम भी अपना करियर बना सकते हैं। जैसे नवजोत आगे बढ़ रहा है हम भी आगे बढ़ सकते हैं, जैसे नवजोत सक्सेसफुल हो रहा है हम भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। ठीक है जी, तो भाई अगर तुम्हें जिंदगी में एक स्टेप भी आगे लेना है ना, तो मैप बनाओ, फॉरएवर वो चीज पूरी कर सकता है तुम्हारी। मैप बनाओ यार अपनी जिंदगी। मैं एक चीज समझता हूँ भाई, एक चीज मेरे दिमाग के अंदर एक चीज रहती है कि यार अगर हम ना हम हर पर्सन आज ना अगर हम फॉरएवर को स्टार्ट करते हैं ना, तो एक चीज को समझना, फॉरएवर एक ऐसी चीज है, फॉरएवर एक ऐसी चीज है जहां पर ना हम आप ये कह सकते हो कि हम ना अपने हार्डवर्क और स्किल को पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही सुनो। क्योंकि स्कूलों के अंदर हमारे हमारे पे ना लाखों रुपया लगा दिया, बट हमें नौकरी नहीं मिलेगी ढंग की। ठीक है, बट ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पर तुम अपने स्किल्स और हार्डवर्क को पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो। भाई ये रिवॉल्यूशन है, ये रिवॉल्यूशन है। क्या तुम ब्रेव हो इसे ग्रैब करने के लिए? अगर हो तो भाई आ जाओ, करते हैं। तुम्हें पता है जो तुम्हें ट्रेनिंग्स मिल रही है ना रात को 9-9 बजे, हर हर ट्रेनर है ना, जितना जो भी ट्रेनर, कोई 2 लाख कमाता है, कोई 3 लाख कमाता है, कोई 5 लाख, कोई 7 लाख कमाता है, वो बंदे पैसा कमा रहे हैं। बट तुम्हें ये सारी की सारी ट्रेनिंग फ्री के अंदर मिल रही है। अगर हम चाहें ना, इसका कोर्स बना करके बेचें ना, 10,000 हर बच्चे के हिसाब से कोर्स बिकता है हमारा। बट हम नहीं चाहते कुछ, क्यों? क्योंकि हमने ये सारा कुछ कहाँ से अचीव करा है? यहीं से। हमारी पूरी कम्युनिटी ने यहीं से अचीव करा है, और अब हमारी कम्युनिटी चाहती है कि हम ये लोगों को प्रोवाइड करवाएं ताकि उनके ड्रीम्स भी पूरे हों यार, उनके ड्रीम्स भी पूरे। तो भाई अगर तुम चाहते हो यहाँ पर सक्सेस होना, तो भाई जल्दी से जल्दी 10 मिनट के अंदर अंदर
ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि आगे वाली ट्रेनिंग्स भी तुम्हें चाहिए, तुम्हें रोड मैप चाहिए, तुम्हें पावर ऑफ डिजिटल वर्ड सीखना है, तुम्हें सीक्रेट इंडस्ट्री के बारे में जा रहा है, तुम्हें क्वेश्चन आंसर एक्सपर्ट क्वेश्चन आंसर सेशन चाहिए, क्योंकि यूट्यूब पर तो तुम मेरे से क्वेश्चन पूछ नहीं, क्वेश्चन आंसर सेशन चाहिए, है ना। तो भाई इसको इस 10 मिनट के अंदर अंदर, जैसे 10 बजे अपनी ट्रेनिंग खत्म होगी, 10 बज के 10 मिनट तक आपने जिस बंदे ने आपको ये लिंक भेजा है ना, उस बंदे को मैसेज कर लेना, उस बंदे को फोन कर लेना, है ना, और उससे बात, या मैसेज कर लेना चाहे फोन कर लेना कि भाई मेरा सेशन हो गया, मेरा पूरा मन है, नवजोत पाजी ने बोला था कि तेरे से बात कर ले, अब मेरा काम स्टार्ट करा। कैसे काम स्टार्ट होगा? मेरा काम स्टार्ट करा। ठीक है जी, आपने ये चीज को करना है। और भाई तुम्हें मेरा सेशन कैसा लगा, अच्छा लगा, मेरे से एक भी चीज सीखी है ना, तो मुझे जरूर बताना। इंस्टाग्राम पे मेरा पेज मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है, नवजोत_6464 के नाम से। वहां पर तुम मुझे मैसेज करके जरूर बताना, पाजी यार ये चीज आपने बोली मेरे दिल पे लगी। भाई काम करने वाले बनो यार, मेरी कम्युनिटी इतनी तकड़ी है ना, सच बता रहा हूँ, तुम्हारी लाइफ को टोटली अपडेट कर देगी। ओके जी। सो अपना 1 घंटा पूरा होता है। सो इतना ही टाइम मिला था, होप आने वाले टाइम में दोबारा मौका मिलेगा तुमसे मिलने का, तुम्हें गाइड करने का। लेकिन सच बता रहा हूँ यार, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर किसी दिन तुम सक्सेस हो जाओगे और मेरे सामने आके बोलोगे ना कि पाजी आपकी एक ट्रेनिंग ली थी मैंने, मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने इसलिए फॉरएवर को स्टार्ट करा। आज मैं 30,000 कमा रहा हूँ, आज मैं 50,000 कमा रहा हूँ, आज मैं लाख रुपए कमा रहा हूँ, 1.5 लाख रुपए कमा रहा हूँ। तुम एक दिन आकर के बोलोगे ना, मुझे अच्छा लगेगा। ठीक है। बाकी मैं तुम्हें बताऊं, मुझे तुम्हारे काम करने से कोई फायदा नहीं है। तुम काम करोगे, तुम्हें क्या लगता है मुझे पैसा आएगा? क्या नहीं आएगा। बट ये चीज मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी कंट्री ग्रो करे। मेरा मोटिव अलग है, और मेरे मोटिव में तुम लोग साथ देने वाले हो। तुम 2500 लोग हो ना मेरे साथ, मेरे साथ दो। ठीक है, हम सारे मिलकर के अपनी कंट्री को आगे लेकर के जाएंगे। घर पे बैठ के भाषण हर बंदा दे देता है, स्टेप नहीं कोई उठाता। ओके जी। सो मेरी तरफ से आपको ऑल दी बेस्ट। भगवान आपको खुश रखे और सक्सेस करे आपको, आप जिस भी चीज फील्ड में जाओ आप तरक्की करो। तो भाई आ जाओ, मिल करके काम करते हैं। ओके जी, ऑल दी बेस्ट, जय हिंद।